गाइस आज शाम को या कल मथुरा निकलना है तो हम सोचे कि आप लोग को दिखा दें, यहाँ पे मालिक का दर्शन करा दें। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर में और यहाँ पे कुछ बच्चे भी आए हैं पिकनिक मनाने, तो आपको दिखाएंगे। रतन भैया को समझा रहे हैं, सब आ जाओ। रतन भैया सबको बुलाए हैं कुछ समझाने के लिए, मालिक का संदेश देने के लिए। आइए चलते हैं। सब बच्चे बैठ रहे हैं यहाँ पे। जय गुरुदेव। प्रभु का देखिए जिस स्थान पर हम लोग आए हैं ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्मभूमि है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 116 वर्ष तक अथक परिश्रम किया। आज तक किसी ने ऐसा संदेश नहीं दिया, किसी महात्मा ने, जो जन जन में शुद्ध शाकाहारी का ही प्रचार किया। क्योंकि देखिए मांस मदिरा में सब भटकते रहे, किसी भी शास्त्र में मांस मदिरा नहीं लिखा खाने के लिए, कोई भी आप उठा लीजिए। तो इसीलिए हमारे बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारे लिए खाने के लिए इतनी इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, तो शुद्ध शाकाहारी ही सब लोग भोजन करें। इसी बात पर हमारे बाबा जी पूरे अंतिम समय तक जोर देते रहे। दूसरी बात यह है, जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता दिए हमारे बाबा जय गुरुदेव। लाखों लाख लोग उनके कहने पर माला पकड़ लिए तलवार और बंदूक फेंक करके, आज सब भजन में लगे हुए हैं। और आज हमारे पूज्य महाराज जी इसी बात का प्रचार करने बराबर हैं और सबको अच्छा रास्ता, अच्छा संदेश। 18, 19, 20 3 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा है। 19 तारीख को सुबह महाराज जी हमारे सत्संग देंगे, उसमें जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता देंगे। आप लोगों को अगर समय मिले तो समय निकाल कर चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और रहने वहने की सब व्यवस्था हम करवा देंगे। वहाँ ना कोई खाना का पैसा, ना किसी प्रकार का आपसे पैसा नहीं। वहाँ एक बाबा जय गुरुदेव जी ने मंदिर बनवाई है, उसमें ऐसी ही मंदिर है, इसमें बाबा जय गुरुदेव बैठे हैं, वहाँ इनके गुरु बैठे हैं। तो बाबा जय गुरुदेव कहते थे ये जीते जागते देवता बैठे, यहाँ पर पैसा और धूप बत्ती प्रसाद ये नहीं चढ़ाया जाता, यहाँ पर बुराइयाँ चढ़ाई जाती हैं। यहाँ एक बुराई चढ़ाइए, एक मनोकामना पूरी करिए। ये हमारे बाबा जय गुरुदेव जी का संदेश था, अंतिम सांस तक यही देते रहे बराबर। तो आप लोगों को समय मिले तो आइए, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं जैसे हम लोग पूजा करते हैं मंदिरों में या घंटा बजाते हैं, तो किताबों में लिखा है बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, मतलब वो बिना बजाए बजता है, वो बजाया नहीं जाता है। यहाँ जब तक बजाते हैं तब तक बजाते हैं, बंद हो जाता तो बंद हो जाता है। तो वो कैसे सुनाई देगा, जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वो आपको रास्ता देंगे, उसको बैठ के करेंगे तो अंदर में आवाज़ आती है। ये हम लोगों के 2 कान बाहर की आवाज़ सुनते हैं, जो तीसरा कान अंदर की आवाज़ सुनता है, उसमें घंटा शंख सुनाई देता है। तीसरी आँख से देवी देवता के दर्शन किए जाते हैं, बाहर से देवी देवताओं का दर्शन नहीं किए जाते। ये मनुष्य शरीर किराए की मकान है। इसमें जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं तो किराए पर मकान लेते रहते हैं। जब तक किराया देते हैं तब तक मकान मालिक रखता है, और किराया देना बंद कर देते हैं तो मकान मालिक बाहर कर देता है। मकान मालिक कभी नहीं चाहता है ये भी मकान लेके अपना रहें, वो तो चाहता हमारे मकान में ही रहें। लेकिन ऐसे ही जे मनुष्य शरीर किराए की मकान है, इसका किराया श्वासें हैं। जब तक इसमें श्वासें चल रही हैं तब तक ये किराया मकान टिका है। सांस खत्म, मकान मालिक कौन है?
जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो इसका मालिक है। और जो जो हम लोग इसमें कर्म करेंगे, अच्छे बुरे कर्म करेंगे, उसकी सज़ा देने के लिए उसने नरक बनाए, 84 लाख योनियाँ बनाई, उसमें सज़ा देता है। जैसे जो हमने गलत कर्म किए उसकी करोड़ों करोड़ वर्षों तक नरकों में डाल दिया जाता है। जैसे खंबा है, ऐसे इसमें लोहे से धधकते हुए आग से इसमें चपका दिया जाएगा। किसी माँ बहनों को गलत देख लिया, उसकी सज़ा, तो मतलब बहुत सज़ा। और पेड़ पौधे ऐसे 84 लाख योनियाँ बनाएंगे। जितने पेड़ पौधे देख रहे हैं ये भी कभी मनुष्य हुआ करते थे, आज अपने कर्मों के अधीन उसमें चले गए, 84 लाख योनि बनाई। 30 लाख प्रकार की प्रजातियाँ ये पेड़ पौधे की आती हैं, 30 लाख प्रकार की, और 27 लाख प्रकार की कीड़े मकोड़े की, जो मल और पसीने से कीड़े उत्पन्न होते हैं, और 23 लाख प्रकार की अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, 4 लाख प्रकार की जैसे पिंडज, जो बच्चे पैदा होते हैं। इस तरीके से 84 लाख योनियाँ बनाई, तरह तरह की सज़ा मिलती हैं जब तक हम लोग। और उसने ऐसा एक पर्दा डाल दिया है, हम लोगों के आंखों के सामने ऐसा एक पर्दा डाल दिया है ताकि हम लोग कुछ अंदर में देख ही ना सकें, बाहर ही बाहर भटकते रहें। तो इसीलिए हमारे पूज्य महाराज जी पूरा सब बताएंगे, आप लोग समय निकाल करके। और हमारी हाथ जोड़ के सबसे विनती है, मथुरा आइए। 3 दिन का कार्यक्रम है, 18, 19, 20। 19 तारीख को सुबह 7 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा, 3 घंटे सत्संग चलेगा। उसमें जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता दिया जाएगा। कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, अपने घर परिवार में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, और घंटा भर सुबह समय निकाल के शाम को बस अपना घर बैठे से ध्यान भजन करो। सच्ची पूजा, सच्चा भेद बताएंगे। तो सब बाहर बाहर भटका रखा हमको। बच्चों, आप लोग कौन से स्कूल से आए हो? अच्छा। बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, बच्चे तो वैसे ही प्यारे होते हैं। तो आप सब लोग, सबके घर में तो शाकाहारी होंगे नहीं, मतलब नॉन वेज वगैरह या फिर अंडा मछली शराब ये सब ना। तो अगर आप सबके घर में ये लोग, मतलब आपके मम्मी डैडी अगर खाते हों तो पापा से बोल दीजिए, पापा ये गंदी बात है, मछली अगर खाएंगे तो उनको दर्द होगा। दर्द होता है कि नहीं होता है ना? अगर अभी आपको कोई ऐसे काटे या फिर थोड़ा सुई गड़ाए या फिर चक्कू हल्का लग जाती है, दर्द होता है ना? तो फिर वैसे वो मछली को जब काटते हैं तो उनको बेचारा कितना दर्द होता होगा ना। तो पापा लोग से बोल दीजिए, पापा ये गंदी बात है, ये सब ना करिए। और अगर वो लोग शराब पीते हों तो उनसे बोलिएगा कि पापा शराब ना पिया करिए, नहीं तो हमारे लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, ये जब आप लोग बोलेंगे ना तो आपके मम्मी पापा पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप लोग अपने घर पे ये बोलिएगा, पापा ये गंदी बात है, मम्मी ये सब नहीं, शराब अंडा मछली ये सब नहीं, हम लोग फुल वेजिटेरियन हैं। क्योंकि और हाँ, मम्मी पापा आपकी बात, एक मिनट, मम्मी पापा आपकी बात कैसे मानेंगे? आप सुबह उठा करिए, मम्मी पापा का पैर छूते हैं? नहीं, आया सर सब बोल दिए हमको। रही, जब स्कूल आते हैं मैम सर का पैर छूते हैं? पक्का? चलिए, अच्छी बात है ये। अगर ना छूते हो तो उनसे छू के आशीर्वाद ले लिया करिए, ठीक है? मम्मी पापा का भी उठ के सुबह सुबह पैर छुआ करिए, उनसे वो आशीर्वाद देंगे, खुश रहेंगे। और अगर आप कुछ मांगेंगे ना, गिफ्ट, कपड़ा या फिर कुछ भी ना, तो आपको देंगे, बोलेंगे हाँ हमारा बच्चा अच्छा है, वो खुश रहेंगे, ठीक है? और आज से एक बात याद कर लीजिए, जैसे कहीं भी आप, गुरु महाराज ने कहा पहले आजमा लेना तब विश्वास कर लेना मुझसे। जैसे आप कहीं बड़ी मुसीबत में फंस गए, कोई मदद करने वाला नहीं, तो गुरु महाराज ने कहा आंखें बंद करके 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का ऐसे बोलिएगा, और आपकी मदद हो जाए तब बाबा जय गुरुदेव जी को भगवान मान लेना, और ना हो तो ना मानना। पहली बात होगी मदद। और जैसे ये भैया बता रहे हैं, जैसे पशु हैं, जैसे बकरे मुर्गे, उनका कोई माँ बहन नहीं है। जब उनको काटेंगे, उनका मांस खाएंगे, उनका खून हम लोगों को मिलेगा तो मिक्स होगा, ऑटोमेटिक जैसी विचारधाराएं उनकी हैं हमारी भी बनेगी। सिंपल सी बात है। जैसे आजकल इतना समाज बिगड़ गया, क्यों बिगड़ गया? यही कारण है, क्योंकि मांस खा रहे हैं तो उनकी तो कोई विचारधारा है नहीं, वैसी हम लोगों में आजकल देखो कितना संसार बिगड़ा हुआ है। तो मतलब भैया का कहने का मतलब है कि जैसे आपके घर पे आया मीट या फिर मटन आया, ठीक है, बकरा,
तो वो बीमार था बेचारा, और बीमार था वो ख़त्म हो गया, एक्सपायर कर गया। इसके बाद कसाई गया, बोला अरे बेचना तो है, चाहे जिंदा चाहे मरना, वैसे मर जाता है। उसको गया बढ़िया काट ओट के सब सेल कर दिया। हम लोग लाए बढ़िया उसको खाए, और बकरे के अंदर बीमारी थी, वही बीमारी हमारे अंदर चली गई, हम हो गए बीमार। इसके बाद डॉक्टर के पास गए, अरे सर हमें तो बुखार आ रहा है, मेरे शरीर में यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। उसको क्या पता, वो तो दवा देगा नॉर्मल, अब आपको तो बीमारी है बकरे की। तो ये सब चीज़ अपने को एकदम घर पे एकदम समझा के रखना है कि कितना बच सके उतना बच जाए हम लोग। बीमारी के गुरु महाराज हमारे 2 कारण बताते थे, बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने के कारण। एक तो आप बकरा काट के खाए, उसकी जो बीमारी है वो तो बकरे की बीमारी लगी है, और दवाई आप इंसान की चला रहे हैं, तो कहाँ से फ़ायदा करेगी। दूसरी बात ये है, जो बकरे की जीवात्मा वो प्रेत योनि में चली गई, वो प्रेत आत्मा जिसको भूत प्रेत कहते हैं, वो आपको सताएगी, कहीं यहाँ दर्द, कहीं यहाँ दर्द, कहीं यहाँ दर्द। वही प्रेत आत्मा जब तक परेशान करती रहेगी जब तक उसकी उम्र है। जैसे 12 साल का बकरा है और आपने 2 साल में काट दिया, 12 साल को 2 साल, उसको 10 साल प्रेत योनि में रहता है। वो आपने खाया, आपने काटा, तो आप सबको परेशान करती है, कहीं यहाँ दर्द, कहीं यहाँ दर्द। जी महाराज कहते थे इनसे सब चीज़ें बचें। आज से सब लोग शाकाहारी रहेंगे, जो ना हो अब आए तो बहुत अच्छी बात है। बताइए घर पे बोलेंगे कि नहीं कि हाँ वेजिटेरियन रहेंगे पापा, ये सब गंदी बात है। कितने लोग बोलेंगे, हाथ उठाइए। सब लोग मम्मी पापा का पैर छुएंगे। अभी कोई नहीं छुएगा। बोलिए सब लोग छुएंगे। चलिए ठीक है, फिर सबका बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरुदेव। इधर की मतलब परंपरा है हम लोगों की तरफ, तो जो बच्चे हैं जय गुरुदेव। शाकाहारी रहना है, आप लोग शाकाहारी। आगे आपकी मर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हो जाए सब शाकाहारी, हो जाए सब शाकाहारी। आप लोग अच्छे से घूमिए।